नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सबके समकक्ष आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर कृष्णकांत क्लासेस पर। और आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें ताकि मेरे इन प्रयासों को थोड़ी और अतिरिक्त ऊर्जा मिल सके और मैं आपके लिए कुछ नए वीडियोस एक नियमित अंतराल के बाद आपको दे पाऊं और इस चैनल को मैं एजुकेशन के फील्ड के अंदर एक बहुत बड़ा रिसोर्स के रूप में तैयार कर पाऊं और वो आपके सहयोग और प्रोत्साहन के बिना संभव नहीं है। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं एक नया उपविषय, बहुत महत्वपूर्ण उपविषय है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल पेपर का मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में बहुविषयक उपागम। बहुत कम इसका कंटेंट अवेलेबल है, काफी दिनों से मैंने इसको तैयार किया है। इसमें कॉन्सेप्ट और नीड के बारे में हम पढ़ेंगे और इसका जो कंटेंट है वो पूरी तरह ऑथेंटिक होगा। तो प्रारंभ करते हैं। मीनिंग ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टीडिसिप्लिनरी हैज टू डू विद कंबाइनिंग और इन्वॉल्विंग सम एकेडमिक डिसिप्लिन्स और प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन इन एन अप्रोच टू ए टॉपिक और प्रॉब्लम। अर्थ में क्या कहा गया है कि बहुविषयक उपागम जो है वो है दो या दो से अधिक या कई सारे जो शैक्षणिक क्षेत्र हैं या व्यावसायिक विशेषज्ञता है उनको अगर एक साथ हम जोड़ दें एक उपविषय के लिए या एक समस्या के लिए तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो जाता है। आपको क्लास में पढ़ाते समय एक ही उपविषय को पढ़ाने के लिए कई तरह के स्पेशलाइज्ड अलग अलग फील्ड्स के अगर टीचर उपलब्ध हैं और वो उस उपविषय के ऊपर अपने विचार रखते हैं, आपकी समस्याओं को हल करते हैं, तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का एक प्रारूप तैयार हो जाता है। ये सामान्य अर्थ था। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन यूनेस्को का एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने इसको डिफाइन किया है। एन अप्रोच टू करिकुलम इंटीग्रेशन विच फोकसेस प्राइमरली ऑन द डिफरेंट डिसिप्लिन्स एंड द डाइवर्स पर्सपेक्टिव दे ब्रिंग टू इलिस्ट्रेट ए टॉपिक, थीम और इशू। ये कहते हैं कि एक ऐसा उपागम है, एक ऐसी अप्रोच है करिकुलम इंटीग्रेशन की, जैसे हमने पहले पढ़ा कि पाठ्यक्रम को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स के साथ। आप पढ़ रहे हैं भाषा को, उसको हमने जोड़ दिया गणित से, विज्ञान से या अलग अलग क्षेत्रों से, और उससे क्या होता है, उसका जो हम जब उसकी व्याख्या करते हैं, उसको जब हम समझाते हैं, उसको एक विभिन्नता के परिदृश्य के अंदर जब हम बताते हैं तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से बच्चे को समझ आता है और उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम इज वन इन विच द सेम टॉपिक इज स्टडीड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मोर देन वन डिसिप्लिन। वही वाली बात जो हमने ऊपर की थी कि एक उपविषय को बहुत सारे दृष्टिकोण से पढ़ना है। भाषा को सिर्फ भाषा के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना, विज्ञान को सिर्फ विज्ञान के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना, सोशियोलॉजी को सिर्फ सोशियोलॉजी के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना, अलग अलग उसको व्यू पॉइंट से पढ़ना है। तब हम उसको क्या कह पाएंगे कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत हम उसको पढ़ पा रहे हैं। फ्रीक्वेंटली मल्टी डिसिप्लिनरी and cross-disciplinary are used as synonyms describing the aim of cross boundaries between disciplines। ये कहता है कि मल्टीडिसिप्लिनरी बहुविषयक या क्रॉस डिसिप्लिनरी जो दो शब्द हैं, ये समानार्थी शब्द हैं और ये क्या कहते हैं, इनका अर्थ ये होता है, इनका उद्देश्य ये होता है कि जो विभिन्न विषयों की विभिन्न विभाग जो हमने बांट दिए हैं, संकाय जो हमने बांट दी हैं, उनकी जो बाउंड्रीज हैं उनको तोड़ते हुए आगे बढ़ जाना किसी उपविषय के अंदर, वो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच कहलाता है। एक और डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी यूएसए 2018 में इन्होंने इसको स्पेशल एजुकेशन के रूप में जो डिफाइन किया, वो वाली जो डेफिनेशन थी वो जनरल करिकुलम के अकॉर्डिंग। Multidisciplinary approach to special needs education involves assembling experts from other fields other than special education to join hands with special educators in delivering education to person with special needs। Multidisciplinary approach को जब हम children with special needs या special education या inclusive education में बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, assembling experts from other fields, दूसरे क्षेत्रों से हमने विशेषज्ञ बुलाए हैं, उनको एकजुट किया है, इकट्ठा किया है एक ऐसी कार्यप्रणाली के दौरान जहां पर वो सभी अपने हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने का मतलब है एक संयुक्त प्रयास करते हैं कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको ज्यादा बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान की जा सके।
मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स। ये जो उपागम है, बहुविषयक उपागम, ये किस तरफ लेकर जाता है? मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स को फॉर्मेशन करने, उनका निर्माण किया जाता है। एक टीम बनती है हर विद्यालय के लिए, हर इलाके के लिए, हर एरिया के लिए, 2, 3, 4, 5 स्कूलों के लिए। और वो क्या करती है फिर? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, जिसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, उनके लिए काम करती है। ए मल्टीडिसिप्लिनरी टीम इन स्पेशल नीड्स एजुकेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स who are brought together to pursue a mutual goal, such as evaluating a student for placement in special education or setting up an individualized education program for a student। ये क्या होती है टीम जो होती है इनकी? ये होती है कुछ लोगों का एक समूह होता है जिसमें विशेषज्ञ होते हैं अलग अलग फील्ड्स के, और उनका उद्देश्य क्या होता है कि उनके जो लक्ष्य होते हैं, उनके जो उद्देश्य होते हैं वो साझे होते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मूल्यांकन करके उनके लिए हम प्लेसमेंट के जो सही और सार्थक रास्ते हैं, सही और सार्थक स्थान है, जगह है, कौन से तरीके हैं, उनको खोज पाएं और उनके लिए हम व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम का निर्माण कर पाए। तो ये था अर्थ बहुविषयक उपागम। एक विषय, एक उपविषय को पढ़ाने के लिए अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ जब अपनी राय एकजुट होकर एक तरीके से देते हैं, विभिन्न विषयों से सुमेलित करते हुए, तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुविषयक उपागम कहते हैं। अब इसकी बात करते हैं हम, आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है। कुछ जरूरत के बारे में मैंने यहाँ पर नोट किया है, मैंने कई जगहों से पढ़ा, तो उसको आपके लिए मैंने तैयार किया। पहला है फॉर इफेक्टिव टीचिंग इन इंक्लूसिव सेटअप। सबसे पहला है कि अगर हम प्रभावी शिक्षण करना चाहते हैं, समावेशी जो ढांचा है उसके अंदर, तो उसके लिए हम मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का जो सहारा है वो लेना पड़ेगा। अगर हम जनरल टीचर, रिसोर्स टीचर और स्पेशल टीचर की सहायता से पढ़ाते जाएंगे तो बच्चों का जो विकास है ज्ञान के क्षेत्र में वो उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। तो इफेक्टिव टीचिंग कब हो पाएगी? जब हम मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपना लेंगे। दूसरा है फॉर मेन स्ट्रीमिंग ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स विद द हेल्प ऑफ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स। इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए जो भी हम एफर्ट्स करते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि उनको मेन स्ट्रीमिंग में लेकर आए, मुख्य धारा में लेकर आए। और मुख्य धारा में कब आ पाएंगे? जब प्रोफेशनल्स की टीम उनके साथ जुटकर काम करेगी, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा प्रभावी तरीके से और ज्यादा जल्दी से मुख्य धारा का हिस्सा बन पाएंगे। इसके लिए भी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता पड़ती है। फॉर मोर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी ज्यादा बेहतर जो समझ है, या मैं जिसको कहूं समझ को संपूर्णता का दृष्टिकोण देने के लिए और विकास करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि जब विभिन्न विषयों से, विभिन्न फील्ड से आए हुए एक्सपर्ट किसी चीज को समझाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे जो बालक के सोचने का तरीका है वो संपूर्णता की तरफ बढ़ेगा। वो विभिन्न विषयों को जोड़ते हुए एक अलग तरह की विचारधारा को अपने अंदर पैदा करेगा और उससे उनके ज्ञान का जो प्रसार है, जो विकास है, वो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। फॉर ओवरकम बैरियर्स टू लर्निंग इन इंक्लूसिव क्लास, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। सामान्य कक्षा कक्ष में एक अध्यापक के रूप में मैं देखता हूं, तो विशेष कक्षा कक्ष में या जो समावेशी कक्षा कक्ष है उसमें समस्याओं का मेरे को लगता है अंबार लगा होता होगा। तो उनको दूर करने के लिए हमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स चाहिए, और वो कहाँ मिलते हैं? जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी जो टीम बनी होती है इस अप्रोच के तहत, वहां पर मिलते हैं। तो जितने भी बैरियर्स हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए भी हमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का सहारा लेना पड़ता है। टू प्लान ट्रांजिशन टाइम्स बिटवीन चेंजिंग क्लासेस। ट्रांजिशन हमने पढ़ा था, अवस्थान होता है एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में। जब विशेष आवश्यकता वाला बच्चा जाता है तो उसको ट्रांजिशन कहते हैं। उसकी जो ट्रांजिशन है, अवस्थान की जो योजना बनाई जाती है, आईईपी जो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान के तहत, उसको भी तैयार करने के लिए हमें बहुविषयक उपागम में एक प्रोफेशनल्स की टीम की सहायता की जरूरत पड़ती है, और उससे हम ज्यादा बेहतर तरीके से उनको ट्रांजिट कर पाते हैं। और जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रभावी तरीके से बच्चे को ट्रांजिट कर दिया तो वो लंबे समय तक विद्यालय में बना रहेगा, उसके साथ साथ उसका जो लर्निंग है वो ज्यादा बेहतर हो पाएगी। आगे है टू इंप्रूव अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड इन पेयर्स थ्रू कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज। इससे एक फायदा क्या होगा कि उनकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट्स की, कौन सी अपॉर्चुनिटीज? ग्रुप में काम करने,
छोटे छोटे समूहों में या एक के साथ दूसरे बच्चे को जोड़कर, जिसको हम कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं, सहकारी अधिगम कहते हैं, उस स्ट्रेटजी को अपनाने के लिए भी हमें बहुविषयक उपागम की आवश्यकता पड़ती है। फॉर स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप, हर बच्चे को अध्यापक की इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए, और कुछ बच्चों को लगता है कि इस टीचर में मेरा मेंटर है, कुछ को लगता है नहीं, टीचर से मैं जुड़ नहीं पा रहा। तो एक एक्सपर्ट्स की टीम होगी तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से मेंटरशिप करते हुए बच्चों को आगे की तरफ लेकर जाएगी, उनको लाइफ स्किल्स, उनको नॉलेज और उनको जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वो सिखाने में कामयाब हो पाएगी। अगला है फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। शिक्षा का मतलब क्या है? आप तार्किक चिंतन करने लगे और आप जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने लगे। तो जब हम किसी भी विषय को, किसी उपविषय को विभिन्न दृष्टिकोण से, विभिन्न विषयों से जोड़कर, विभिन्न तरह की समस्याओं से जोड़कर देखेंगे तो हमारे अंदर ये दोनों योग्यताएं जो है वो विकसित हो सकेंगी, और इसलिए बहुविषयक उपागम की आवश्यकता होती है। फॉर यूनिक क्लासरूम एक्सपीरियंस, आप सबको लगता होगा कि उस दिन मैंने पढ़ा था, बहुत मजा आया था क्लास में। उस दिन जो अध्यापक पढ़ाने के लिए तैयारी करके आया होगा, उसने इतने एग्जाम्पल दिए होंगे हर अलग अलग फील्ड्स के, और जब एक टीम होगी ऐसे एक्सपर्ट्स की जो अलग अलग विषयों से हैं, उनकी विशेषज्ञता है उसके अंदर, तो जो कक्षा का अनुभव होगा अधिगम का, वो यूनिक होगा, बहुत ही अलग होगा, बहुत ही विरला होगा। तो वो हमेशा याद रहेगा और बेहतर अनुभव बच्चों को दे सकते हैं इससे। अगला है टू एम्प्लॉय एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज। सक्रिय अधिगम जो प्रविधियां हैं, व्यूह रचनाएं हैं, उनको जब लागू करना है तो इस तरह के जो विशेषज्ञों की एक टीम है, अलग अलग फील्ड्स के जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जरूरत पड़ती है, और वो हमें बहुविषयक उपागम के अंदर ही मिलते हैं। टू एनेबल द लर्नर्स टू प्ले ए क्रिटिकल रोल इन असेसिंग देयर ओन लर्निंग। मैं मेरे खुद के अधिगम को कैसे मूल्यांकन करूं, इसके लिए भी हमें ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे मेंटर, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट चाहिए जो हमें उस फील्ड के अंदर, उस विशेष उपविषय, उस विशेष टॉपिक या उस विशेष ऑब्जेक्टिव या उस विशेष लर्निंग एक्सपीरियंस को जांचने के लिए हमें सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू अनेबल लर्नर्स टू ट्राई न्यू थिंग्स। जो लर्नर है, अधिगम करता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाला जो बच्चा है, उसको ये हौसला देना कि आप ये नया काम कर सकते हैं, ये आप नए तरीके से सीख सकते हैं, ये आप नए अनुभव जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और वो ऊपर जो हमने पढ़ा मेंटरशिप से होगा, बॉन्डिंग से होगा, और वो जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है उससे संभव हो पाएगा। ये था हमारा टॉपिक, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन इंक्लूसिव एजुकेशन। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं एक नए उपविषय के साथ। शुभ दिन, धन्यवाद।